हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने चाह रहे हैं वो देश एक ऐसा देश है जिसे एक आइलैंड के तौर पे जाना जाता है। ये द्वीप समूह 10 बड़े द्वीपों और 8 टापुओं से मिलकर बना है। इस देश का कल्चर इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है। इस आइलैंड पे खुली जगहों पे कुछ भी खाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ सबके सामने बिना शेयर किए कुछ भी खाना कल्चर के खिलाफ माना जाता है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ एक भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सड़कों के जरिए ही पॉसिबल है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर जानवर बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, जबकि इस आइलैंड पे 90% खाने का सामान दूसरे देशों से मंगाया जाता है। यहाँ के लोग इतने मिलनसार होते हैं कि आपको एक झटके में अपना बना लेंगे। यहाँ की सबसे फेमस शराब गन्ने के रस से बनाई जाती है, जिसे खुद यहाँ के किसान बनाते हैं। है ना कमाल की बात। दोस्तों, आज जिस देश या यूं कहें कि जिस आइलैंड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है केप वर्ड। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अफ्रीका में छिपी हुई कुछ खास जगहों में से एक है केप वर्ड, जिसे काबो वर्ड भी कहा जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका सेनेगल के पश्चिम में स्थित है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह 10 बड़े द्वीपों और 8 टापुओं से मिलकर बना है। केप वर्ड पहले एक निर्जन द्वीप था और इसकी खोज 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने की थी। बाद में पुर्तगालियों ने यहाँ अपनी बस्तियां बसाईं। केप वर्ड द्वीप समूह के द्वीपों की खोज जेनोइज और पुर्तगाली नाविकों ने 1456 के आसपास की थे। पुर्तगालियों ने ही इसे केप वर्ड का नाम दिया, जिसका मतलब होता है ग्रीन केप। प्राय केप वर्ड की राजधानी होने के साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा प्राय पूरे केप वर्ड का इकोनॉमिक हब भी है। साइज और पॉपुलेशन के लिहाज से केप वर्ड का सबसे बड़ा द्वीप सैंटियागो प्राय में ही है। यहाँ केप वर्ड की करीब 90% आबादी रहती है। प्राय शहर में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और काबो वर्ड एयरलाइंस द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कहा जाता है कि इसी शहर से पूरे केप वर्ड को संभाला जाता है, क्योंकि यहाँ बिजनेस हब तो है ही, साथ ही केप वर्ड का पॉलिटिकल सेंटर भी इसी राजधानी में है। 2017 के बाद से केप वर्ड के लोग काफी आगे निकल चुके हैं। कभी अंधेरे की जिंदगी जीने वाले इस महाद्वीप के लोगों के पास अब सब कुछ है। केप वर्ड की आबादी के लगभग 19% के पास आज खुद का सेल्युलर फोन है। 70% के पास इंटरनेट तक पहुंच गया है। 11% के पास लैंडलाइन टेलीफोन है और 2% आबादी केबल टीवी तक पहुंच चुकी है। कल मिलाकर केप वर्ड एक डेवलप्ड महाद्वीप बन चुका है। इतना ही नहीं, केप वर्ड की राजधानी प्राय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यह रिकॉर्ड इस आइलैंड नेशन की नेशनल डिश कचूपा की वजह से बना था। प्राय ने 6300 किलो से ज्यादा का कचूपा बनाकर यह रिकॉर्ड कायम किया था। दुनिया का सबसे बड़ा कचूपा यहाँ एक ट्रेडिशनल इवेंट के दौरान बनाया गया था। 2007 के बाद से ये देश एक विकासशील देश बन गया है, जबकि इससे पहले इसकी गिनती सबसे कम विकसित देशों में की जाते थे। इस देश की जनसंख्या सिर्फ 5.56 लाख है। 1990 के दशक की शुरुआत से केप वर्ड एक स्थिर डेमोक्रेटिक देश रहा है और अफ्रीका में सबसे विकसित और लोकतांत्रिक देशों में से एक बना हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी के कारण केप वर्ड की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर और टूरिज्म पे टिके हुए है। सर्विस सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन केप वर्ड की इकोनॉमी को 70% तक कवर करता है। हालांकि ये अफ्रीका के उन देशों की सूची में शामिल है जहां एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं है और यहाँ के लोग खेती पर कम ही निर्भर करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि केप वर्ड की ज्यादा जमीन खेती के लिए कुछ खास नहीं मानी जाती। केप वर्ड की करेंसी केप वर्डन एस्कूडो है। केप वर्ड की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर सरकार तक सभी जगह पुर्तगाली भाषा में बात की जाती है। यहाँ तक कि टीवी और रेडियो में भी इसी भाषा का उपयोग किया जाता है। केप वर्ड को अफ्रीका की सबसे स्थिर लोकतांत्रिक सरकार के तौर पर जाना जाता है। यहाँ का प्रेसिडेंट ही पूरे देश का मुखिया होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर सरकार का। हमारे तरह ही डेमोक्रेटिक नेशन होने के चलते यहाँ पीएम और प्रेसिडेंट का चयन 5 सालों के लिए ही किया जाता है। केप वर्ड के बारे में सबसे रोचक तथ्यों में से एक ये है कि केप वर्ड के लोग विदेशों में ज्यादा रहते हैं। केप वर्ड में बदलता मौसम और यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इस आइलैंड में लोग चाहें तो भी उन्हें रहने नहीं देते। दरअसल 20वीं शताब्दी के दौरान यहाँ भयानक सूखा पड़ा था और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस वाकये के बाद लाखों लोग केप वर्ड छोड़कर यहाँ से चले गए थे। केप वर्ड से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यहाँ कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। इस आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट का जरिया या तो बाय एयर है या सड़क के जरिए। केप वर्ड में 6 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जबकि देश में केवल एक हवाई अड्डा है जो लंबाई में 3047 मीटर से भी ज्यादा है। जबकि अगर सड़क नेटवर्क की बात करें तो यहाँ 1350 किलोमीटर का कुल सड़क नेटवर्क है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि केप वर्ड एक बसाया हुआ द्वीप है। ऐसे में यहाँ जानवरों का रहना इतना आसान नहीं है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ जितने भी जानवर हैं वो या तो दूसरे देशों से लाए गए हैं
या यहाँ के लोगों ने जानवरों को बाहर से लाकर पाला है। लंबे कानों वाला बैट यानी चमगादड़ यहाँ का इकलौता देसी चमगादड़ है। इनकी संख्या यहाँ 20% से भी ज्यादा है। बैट्स की ये प्रजाति कुछ ही आइलैंड्स पे पाई जाती है, जिसमें केप वर्ड का नाम भी शामिल है। केप वर्ड की संस्कृति काफी खास मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का कल्चर अकेले सिर्फ इसी देश का नहीं है। केप वर्ड की संस्कृति यूरोपीय और अफ्रीकी तत्वों से मिलकर बनी है। भले ही यहाँ सालों से 2 संस्कृतियों के लोग रह रहे हों, लेकिन 15वीं शताब्दी से शुरू हुई अदला बदली की वजह से ही यहाँ की संस्कृति ऐसी हो गई है। आसान शब्दों में बोला जाए तो केप वर्ड के सामाजिक और सांस्कृतिक तौर तरीके पुर्तगाली गांवों के जैसे हैं। दोस्तों, बता दें कि यहाँ के लोगों को फुटबॉल का बड़ा शौक है। फुटबॉल और चर्च में होने वाले प्रोग्राम यहाँ के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया है। टाउन स्क्वायर के पास दोस्तों के साथ मिलना यहाँ के लोगों की एक प्रथा है। केप वर्ड के लोगों का ऐसा मानना है कि इस प्रथा के जरिए लोगों में प्यार बना रहता है। सभी अफ्रीकन देशों की तरह केप वर्ड में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ लोग इस खेल के काफी दीवाने हैं। हालांकि केप वर्ड की नेशनल फुटबॉल टीम ने अभी तक इस खेल में कोई खास तरक्की हासिल नहीं की है और न ही कभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। इसके अलावा केप वर्ड ने ओलंपिक खेलों में भी ज्यादा हिस्सा नहीं लिया है। केप वर्ड के लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज से प्रेरित है। अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप्ड जगहों से इस्तेमाल किए गए कपड़े केप वर्ड के लोकल लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहीं भेजे जाते हैं। पानु डी टेरा यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस माना जाता है। इसे यहाँ की औरतें अपने हाथों से बनाती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि केप वर्ड की सिर्फ 10% जमीन ही खेती करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ज्यादा चीजों का उत्पादन नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग खाने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केप वर्ड में खाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों का 90% से ज्यादा दूसरे देशों से मंगाया जाता है। खाने के अलावा केप वर्ड दूसरे देशों से तेल और मशीनरी भी भारी मात्रा में आयात करता है। यहाँ का 57% आयात स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और यूके से किया जाता है। दोस्तों, केप वर्ड अपने कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं। केप वर्ड के लोग सड़कों पे मिलते हैं तो घंटों एक दूसरे का हालचाल ही पूछते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि अपने लोगों की परेशानी उनके खुद की भी परेशानी है। मेहमान नवाजी मानो यहाँ के कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ लोग दूसरे देश से आए लोगों को अपना ही समझते हैं। क्रिश्चियनिटी केप वर्ड का मुख्य धर्म है। यहाँ 75 से 80% लोग रोमन कैथलिक्स हैं, जबकि लगभग 5 से 10% प्रोटेस्टेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ ईसाई धर्म प्रमुख है, वैसे में इस देश में ईसाई त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों और छुट्टियों में 1 जनवरी को नए साल का दिन, 5 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस और 24 जनवरी को अमिल्कर कब्राल डे शामिल हैं। इसके अलावा इस आइलैंड पर हर साल कई बड़े इवेंट्स का भी आयोजन किया जाता है, जो देखने लायक होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश के लोग खाने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। खाने के साथ शेयरिंग यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है। यानी कि अगर आप केप वर्ड में हैं तो आपको अपना खाना शेयर करना ही पड़ेगा। इसका एक कारण ये भी है कि अपने भोजन को किसी के साथ शेयर किए बिना केप वर्ड में सभी के सामने खाना बुरा माना जाता है। इसलिए या तो अकेले खाएं या अपने खाने को साझा करने के लिए तैयार रहें। आपको तो पता ही है, इस देश की नेशनल डिश कचूपा है। कचूपा यहाँ की नेशनल डिश होने के साथ सबसे पॉपुलर और पसंदीदा डिश भी मानी जाती है। इस डिश को कॉर्न, कसावा, शकरकंद, मछली या मांस के साथ पकाया जाता है। आपको बताएं, कचूपा सिर्फ केप वर्ड ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ की दूसरी पॉपुलर डिशेज में चावल, बीन्स, मछली, आलू और कसावा शामिल हैं। खुशकुश को यहाँ के ट्रेडिशनल नाश्ते के तौर पर जाना जाता है। इस डिश में एक उबले हुए कॉर्नब्रेड को शहद और दूध या कॉफी के साथ खाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर केप वर्ड खाने के मामले में बहुत शौकीन है। कचूपा और कुशकुश के अलावा ग्रॉग केप वर्ड की सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। इस ड्रिंक को गन्ने के रस के साथ बनाया जाता है, जबकि इसमें 40% से ज्यादा अल्कोहल होता है। स्वाद में ये ड्रिंक काफी हद तक रम की तरह लगता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग इस ड्रिंक को कॉकटेल में लेना काफी पसंद करते हैं। खास बात यह है कि इस ड्रिंक को सबसे ज्यादा यहाँ के फार्मर्स ही बनाते हैं। दोस्तों, कछुओं की एक प्रजाति लॉगरहेड टर्टल्स केप वर्ड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह आइलैंड तीसरी ऐसी जगह है जहां कछुओं की प्रजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जुलाई और अक्टूबर और अगस्त के बीच इन द्वीपों पर सबसे ज्यादा लॉगरहेड कछुए रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कछुए कोई आम नहीं है, बल्कि लॉगरहेड समुद्री कछुए की तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है और ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे देखने को मिलती है। इन कछुओं की एक खासियत ये भी है कि सभी कछुओं की तरह लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु में मैच्योर होने के बाद लॉगरहेड अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाते हैं और घोंसला बनाते हैं। पिको डो फोगो केप वर्ड की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 2829 मीटर ऊपर है। ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है जो एक्टिव है और फोगो द्वीप के अंदर है। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2014 में फटा था। कहते हैं यहाँ के क्लाइमेट की वजह से इस वोल्केनो का बार बार फटना आम बात होती है।
इसके अलावा केप वर्ड के बीचेस दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस में गिने जाते हैं। 2011 में केप वर्ड के सबसे पॉपुलर सिंगर सिजेरिया एवोरा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके म्यूजिक का क्रेज आज भी इस आइलैंड के लोगों के बीच मौजूद है। यहाँ का ट्रेडिशनल केप वेटरन म्यूजिक हर जगह फेमस है। मोरना यहाँ का सबसे ट्रेडिशनल म्यूजिकल फॉर्म है। ये म्यूजिक शहनाई, वायलिन, गिटार और कावा क्विन्हो के साथ प्ले किया जाता है। ये फोक म्यूजिक प्यार और देशभक्ति दोनों ही तरह के गानों के साथ बजाया जा सकता है। कहा जाता है कि केप वर्ड के बोआ विस्टा द्वीप पर इस फोक म्यूजिक की खोज की गई थी। केप वर्ड में फरवरी के महीने में हर साल एक कार्निवल का आयोजन होता है, जिसमें यहाँ के कल्चर और म्यूजिक को सबके सामने पेश किया जाता है। तो दोस्तों, ये था अफ्रीकन देश केप वर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको केप वर्ड की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो केप वर्ड, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।